अवाम की बेहतियाती पर हुकूमत इन एक्शन। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर की बड़ी मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का फैसला। गैर जिम्मेदारी पर कार्रवाइयां होंगी, जुर्माने आयद किए जाएंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, एसओपीज पर हर सूरत अमल करना होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने ट्वीट किया कि हुकूमत ने भूख और अफलास के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी की थी। तमाम मुतल्लिका एसोसिएशंस ने एसओपीज पर अमल दरामद करवाने का वादा भी किया था, लेकिन अक्सर जगहों पर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सिंध हाई कोर्ट ने सिविल नौयत के तमाम केसेस की समाअत मुलतवी कर दी। कमरा अदालत में वकला और साइलिन का हुजूम देखकर जस्टिस उमर सयाल बरहम रिमार्क्स दिए, हम कानून के रखवाले समझे जाते हैं लेकिन एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे। अदालत सिर्फ जमानतों के केस सुनेगी। पंद्रह जून से स्कूल नहीं खोले जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं किसी सूरत बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं करेंगे। स्कूल खोलने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपीज पर अमल न करने का नोटिस। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह कहते हैं, एसओपीज पर अमल की खिलाफवर्जी करने पर एक्शन लिया जा रहा है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर ताहुक्म सानी पाबंदी बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल नायाब। मालिकान ने सप्लाई का बहाना बनाकर पेट्रोल की फरोख्त रोक दी। वजीर आजम इमरान खान से मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की मुलाकात। पेट्रोलियम सेक्टर में जारी इस्लाहात के अमल में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। ऑटोरिटी दल के इक़दाम का जायजा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहीम यार खान और औझान का दौरा करने पहुंचे। आला सतह इजलास की सदारत की। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला पंजाब का कहना है, अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान स्टील मिल सफेद हाथी बन चुका। हुकूमत बंद इदारे की तनख्वाहों सूद की सूरत में माहाना 70 करोड़ रुपए अदा कर रही है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं स्टील मिल्स की बहाली के लिए निजी शराकतदारी जरूरी है। 9000 मुलाजमीन को औसतन 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब रावलपिंडी में पेशी। सिंध रोशन प्रोग्राम केस से मुतालिक 2 घंटे तक तफ्तीश। वजीर आला सिंध कहते हैं, नैब के सवालात के जवाब दे दिए। कोशिश की आईनी हकीकत से आगाह किया जाए। शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन लीडर पर तनकीद। कहते हैं, एहतसाब से बचने के लिए घर में छुपना बुज़दिलाना फेल है। शहबाज शरीफ अपनी चमड़ी और जिदमड़ी दोनों को बचाने के चक्करों में है। हुकूमती इदारे एहतसाब का अमल जारी रखेंगे। कराची में आज फिर आंधी चलने का इम्कान। रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। मुल्क में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाद गर्मी में कमी। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खिलाड़ियों ने इंतजामिया का तरबियती कैंप पर खदशात का इजहार। टीम मैनेजमेंट जराये का कहना है, जामे एहतियाती तदाबीर के बगैर कैंप लगाना जल्दबाजी हो सकती है। कौमी टीम का तरबियती कैंप मुमकिन तौर पर 15 जून को शुरू होना था। और लॉकडाउन के बायस अवाम की आमद पर पाबंदी। हॉलैंड में पार्क इंतजामिया ने टेडी बेयर को रोलर कोस्टर पर बिठाकर सैर करा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
नैब को क्वेश्चनर भी दे रहे हैं, जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया है। तफ्तीश के लिए बुलाया है, मेरा 10 से 15 दफा तफ्तीश के लिए पेश हुए हैं। 70 दिन नैब की रिमांड में रही हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रही हैं। आज तक एक इल्जाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी। 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम, साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? आपने सुना होगा आशियाना, आशियाना को क्या हुआ? आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की एक पैसे की खुर्द बुर्द का इल्जाम उस पर नैब 20 महीने में साबित किया, इल्जाम नहीं लगा सकी। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकंसिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्जाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है। 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयत ही नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्जाम लगा सकता है? किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहां टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। तो आज करप्शन कोशिश के बावजूद नहीं मिली। मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं, मैं आपको बीआरटी का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको शुगर स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको गंदम स्कैंडल का केस का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको दवाइयों के स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं। एक जो कुछ फॉरेन फंडिंग का केस है, आज 6 साल से कोई कागज जमा नहीं हुआ। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ है, जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये 13.25% का पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद का रेट किसने जारी किया,
और उसका फायदा किसको मिला? जब पाकिस्तान कर्जे 5.5% पे ले सकता था, आपने 13.25% पे कर्जे लिए, आपने इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया और आज इल्जाम लगा रहे। हम बिल्कुल एहतसाब से नहीं घबराते, लेकिन हम चाहते हैं एहतसाब पाकिस्तान की आवाम के सामने हो और होना चाहिए। तो आज पहली बात तो नायब चेयरमैन बताए कि हुकूमत से इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो कई स्पोर्ट्समैन हैं, वो कहते हैं जी हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नैब को, हमारे हुक्म पर नहर